हाँ जी, की हाल चाल ने उम्मीद करना कि सब वीर ठीक ठाक होंगे। सब वीरां नूं सलाम ते मेरे सिख ते मेरे मित्र भाइयों नूं सत श्री अकाल। उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक होंगे। ते असी अज वर्ब अवेरे पढ़ांगे, ठीक है जी। उज़ु दल वर्ब अवेरे ਜਿਹੜੇ भाई ने जिन्होंने इटाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰੇ बनाने नहीं आते, अज ਉਹ ਫਿਕਰੇ बनाना सीख जाते, ठीक है जी। असी अज ਫਿਕਰੇ बनाना सिखांगे। आइए जी, फिर टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। उज़ु दल वर्ब अवेरे ये क्या है, यानी कि जो वर्ब अवेरे है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और अवेरे से सेंटेंस कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जो वर्ब अवेरे है इससे जुमले कैसे बनते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो आज हम सीखेंगे। आम तौर पर वर्ब अवेरे का इस्तेमाल प्रोसेसों में होता है, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है और किसी चीज़ की मलकियत होना, ठीक है जी। मसलन किसी चीज़ की मलकियत यानी आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो फिर हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा हम वर्ब अवेरे की वर्बे रिपीट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये ओ मेरे पास है, तू आई तुम्हारे पास है, लुई लिया उसके पास है, नो ये ब्यामो हमारे पास है। अब हम देख लेते हैं कि अवेरे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, कोई मलकियत है, मैंने बताया, ठीक है जी। आइए फिर हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िक्रा लिखा हुआ है, मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है। इयो ओ una bella macchina, मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है जी। देखा, अगर मेरे पास कोई चीज़ मौजूद है तो इयो ओ का इस्तेमाल करेंगे। इयो ओ una bella macchina, मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है। मिसाल एक और है, मेरे पास एक खूबसूरत घर है। इयो ओ una bella casa, मेरे पास एक खूबसूरत घर है। कोई भी चीज़ आपके पास कोई मौजूद है, ठीक है जी, तो इयो ओ का इस्तेमाल होगा। मेरे पास पेन है, इयो ओ una penna, मेरे पास एक पेन है, ठीक है जी। यानी कि जो भी चीज़ आपके पास है, मसलन पेन है, किताब है, फ़ोन है, तो आप इयो ओ का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर इसी फ़िक्रे को हम तू में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तू में बनाना चाहेंगे, तो तू आई का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक खूबसूरत गाड़ी है, तू आई una bella macchina, तुम्हारे पास एक खूबसूरत गाड़ी है। तुम्हारे पास एक खूबसूरत घर है, तू आई una bella casa, तुम्हारे पास एक खूबसूरत घर है। और अगर इसी फ़िक्रे को वो के साथ बनाएंगे तो फ़िक्रा कैसे बनेगा। मिसाल के तौर पर उसके पास एक खूबसूरत घर है, लुई का इस्तेमाल करेंगे। लुइया una bella casa, उसके पास एक खूबसूरत घर है, ठीक है जी। आगे फ़िक्रा लिखा हुआ है जी कि हमारे पास एक सफ़ेद गाड़ी है। नो ये ब्यामो una macchina bianca, यानी कि अगर हमारे पास है तो नो ये ब्यामो का इस्तेमाल होगा। नो ये ब्यामो una macchina bianca, हमारे पास एक सफ़ेद गाड़ी है। आगे फ़िक्रा लिखा हुआ है जी, आप सबके पास टिकट नहीं है। वही नॉन अवेते ई बिलियती, आप सबके पास टिकट नहीं है। मकसद के तौर पर आप सबके पास, तुम सबके पास, तो हम वही का इस्तेमाल करेंगे, वही लगेगा, ठीक है जी। अगर आप सबके पास हैं तो वही अवेते लगेगा। अगर आप सबके पास नहीं है तो वही नॉन अवेते लगेगा, ठीक है जी। आप सबके पास टिकट नहीं है, वही नॉन अवेते ई बिलियती, आप सबके पास टिकट नहीं है। आगे जी, उसके पास काम नहीं है, लुइनो ना लबोरो, मिसाल के तौर पर उसके पास काम नहीं है, घर नहीं है, कोई चीज़ उसके पास मौजूद नहीं है, गाड़ी नहीं है। अगर उसके पास कोई चीज़ मौजूद है, कोई मलकियत है, तो जो पोजेसिव होता है उसमें वर्ब अवेरे का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, ये तो हो गया कंप्लीट। और अगला जो इस्तेमाल है वर्ब अवेरे का वो एस्प्रेसियोन में है, वो भी हम देख लेते हैं। ले जी, अगला जो इस्तेमाल है वर्ब अवेरे का वो हम एस्प्रेसियोन में करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने अपना कोई इजहार करना है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, ठीक है जी, तो हम एस्प्रेसियोने का इजहार करते हुए वर्ब अवेरे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं प्यासा हूँ, ई ओ सेते, मैं प्यासा हूँ,
इजहार कर रहे हैं ना आप किसी को प्यास दिखा तो नहीं ना सकते, ठीक है। आगे इसी तरह मुझे भूख लगी है, ईओफा में मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, ठीक है। आप ना प्यास किसी को दिखा सकते हैं ना आप किसी को भूख दिखा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इजहार कर रहे हैं उसके आगे कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, ठीक है। इसी तरह मुझे खांसी लगी है, ये ओलत्तों से मुझे खांसी लगी है, ठीक है जी। इस तरह मुझे बुखार है, यो फेबरे मुझे बुखार है, ठीक है। आगे जी मुझे दांत में दर्द है, यो हमारी दी दैंती मुझे दांत में दर्द है। अगर आपके सर में दर्द है, यो हमारे दी तेस्ता मेरे सर में दर्द है। कहीं भी आपको दर्द है, यो हमारे दी पांचा मेरे पेट में दर्द है, ठीक है जी। आगे जी तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी है, तो फिर तू आई लगाएंगे, ठीक है जी। तू आई ऊना बैला माकीना, तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी है। इसका सादा सा मतलब ये है कि जब कोई चीज़ किसी के पास मौजूद है या हमारे पास मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि वो नज़र ही आने वाली हो, यानी उसके साथ कोई इजहार है, कोई फीलिंग है, उसके साथ कोई मसला है, तो फिर हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। ले जी ये दो इस्तेमाल अवेरे के कंप्लीट हो गए हैं, अब हम तीसरा अवेरे का इस्तेमाल करते हैं। आइए वो भी हम देख लेते हैं वो कैसे होता है। ले जी अब हम वो अवेरे का तीसरा इस्तेमाल देख लेते हैं। तीसरा इस्तेमाल है जी एता। जब हमने एता बतानी हो या पूछनी हो, यानी कि उम्र के बारे में पूछना हो या बतानी हो, तो फिर हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर क्वांती आनी आई, तुम कितने साल के हो, ठीक है जी। मैं 22 साल का हूँ। यो वैंती दुवे आनी, मैं 22 साल का हूँ, मेरी यह उम्र 22 साल है, 25 साल है। यो वैंती चींकवी आनी, मैं 50 साल का हूँ। यो छिकवांता आनी, मैं 45 साल का हूँ। यो कुरानता चींकवी आनी, ठीक है जी। आगे तुम्हारा भाई कितने साल का है, कुवांती आनी आई तो फरतेलो, तुम्हारा भाई कितने साल का है, ठीक है जी। ले जी ये अवेरे के 3 इस्तेमाल थे जो आज हमने सीखे। इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी और फ़िक्रें हम देख लेते हैं और मिसालें देख लेते हैं, जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी और आप खुद ब खुद ही फ़िक्रें बनाना सीख जाएंगे। ले जी अब हम मज़ीद फ़िक्रें देख लेते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है, तू आई उन नो बोतले फ़ोन हो। तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि तू आई उना बेला काजा, तुम्हारे पास एक खूबसूरत घर है, ठीक है जी। यहाँ लिखा है जी तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है, तू आई उन नो बोतले फ़ोन हो, तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है, ठीक है जी। आगे लिखा है जी उसके पास पेंसिल नहीं है, लुई नॉन आमतीता, ठीक है जी। लुई नॉन आमतीता, उसके पास पेंसिल नहीं है, ठीक है जी। उसके पास नहीं है तो लुई लगा दें, लई लगा दें, ठीक है जी। उसके पास, ठीक है जी। लई भी ठीक है, लुई भी ठीक है। उसके पास एक खूबसूरत कुत्ता है, लुई आ उन बेलकाने, उसके पास, लुई उसके पास, ठीक है जी। लुई आ उन बेलकाने, उसके पास एक खूबसूरत कुत्ता है, ठीक है जी। अगर लिखा है जी उनके 4 बच्चे हैं, लोरो लगेगा उनके, ठीक है जी। मैंने वर्ब बताई हैं लोरो उनके, लोरो आनो क्वात्रो फीली, उनके 4 बच्चे हैं, लोरो आनो लगेगा, लोरो आनो क्वात्रो फीली, उनके 4 बच्चे हैं। अगला फ़िक्र है जी हमारे पास रोमा में एक घर है। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास है तो नोयो ब्यामो लगेगा, नोयो ब्यामो उना काजा आ रोमा, हमारे पास रोमा में एक घर है। अगर इसी फ़िक्र को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि हमारे पास मिलान में एक घर है, तो रोमा की जगह मिलान आ जाएगा। नोए ब्यामो उना काजा आ मिलान, हमारे पास मिलान में एक घर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगला फ़िक्र है जी उस्मान के पास काम है, उस्मान आ उन लवोरो, उस्मान के पास काम है। मैं 22 साल का हूँ, इयो ओ वैंती दुवे आनी, इयो ओ वैंती दुवे आनी, मैं 22 साल का हूँ। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि क्वांती आनी आई, आपकी उम्र क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरी उम्र ईओ वैंती दुवे आनी, मैं 22 साल का हूँ। ईओ वैंती चिंकवे आनी, मैं 25 साल का हूँ, ठीक है जी।
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कोज़ाई पर बेरे तुम्हारे पास पीने के लिए क्या है। के कोज़ाई तुम्हारे पास पेर बेरे पीने के लिए, ठीक है जी। पेर का मतलब है के लिए, ठीक है जी। के कोज़ाई पेर मंजारे तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है, ठीक है जी। मंजारे खाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये सेंटेंस की समझ आ गई होगी, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इनसे फ़िक्रे कैसे बनते हैं। और अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नए अंदाज में। अल्लाह ने के बाद।